भावना मित्र को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता तो और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिसे अंधा शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनंत अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना मित्र में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अत्यधिक कादि प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6 श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 16 देवी तथा असुरी स्वभाव। श्रीमन् भगवान वाच्य अभय सत्वत्त सूर्यानंदन योग विवक्षित स्थिता दान दमक्षत यज्ञ स्वरमतन सत्पता जनमना अहिंसा सत्यम क्रोध सत्य शांति पुरुषोन्नमता दया भूतेश्वलो उत्तम रिचपलम तेज क्षमा धृता शौच मूर्त दोहा तीमंती भवंती संपदया देवी विजासत भारत। भगवान ने कहा हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्राणलता, वेदांत अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, छिद्र विवेचन में अरुचित, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, वर्ता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यह सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। तात्पर्य 15वें अध्याय के परमहंस में इस भौतिक जगत रूपी असत वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाले अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। प्रगति में करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसकी विपरीति उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमो गुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसे भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान ने देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या देवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्तियों के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातरस शब्द बहुत सारा गर्वित है। देवी परिवेश में सनातन उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के नियमित मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावना मित्र में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावना मित्र में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानों के उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावना भावित में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से ही नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। यह विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है
उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकेंगे। वर्ण आश्रम संस्थाओं में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों में क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्थाओं के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अथवा भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है, तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान के हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मना ही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तियों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थितियों स्तर पर विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए
स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वादनीय अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बुद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति के प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता था तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता था। वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की और इन तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना ही गहरित है कि उसके लिए शेषकर होगा कि वह ऐसी वेद इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की यह विधि है। अगला गुण है ज्ञान योग विशेषित। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थ में तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान की वृत्ति करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन कर ले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता। अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना मित जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावना भावित मित्र का उपदेश करना चाहिए। और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि
किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से शरण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए। उसे सत्वत शुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थानों समितियों को दान दे। दान योग पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है तथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की स्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन जो रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की स्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का उपयुक्त मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावना मित्र के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान स्वतोगुणी होता है। जहाँ तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है। अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोगों की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध और इसका उपयोग केवल संतानों उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज के मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य गृहणीयों विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानों उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्र सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों वाले के पास धन नहीं होता। वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अथवा विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व है। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्यों द्वारा अधिष्ठ अग्निहोत्र
यज्ञ करे। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और यह हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें उत्पन्न हर गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है, संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अथवा दान, इंद्र संयम तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए है। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचार्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन होते हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्यों को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अथवा गृहस्थ में रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 24 वर्ष तक गृहस्थ, 24 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 24 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। यह वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्ण आश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की स्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में की जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी कल्पना मात्र के चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सिद्धांत तो उन दिखावटी आध्यात्मिकवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहता है। यदि प्रतिबंधों हो विधि विधानों तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अथवा जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावे करते हैं। वे अपने विद्यार्थी जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधियों को स्वीकारित प्रदान नहीं की गई है। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता से आजीवन का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के
प्रत्येक सदस्यों को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचार्य